नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश के जेडीयू की तैयारी नीतीश के जेडीयू की तैयारी, इंडिया की बनेगी सरकार, महाराष्ट्र से बिहार तक पलटेगी सरकार। यह बात कही जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, यह चर्चाओं में है पूरी तरह से। क्योंकि इन समीकरणों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कि समीक्षा करेंगे कि क्या वाकई यह जो पूरी चर्चा का विषय है कितना पुख्ता है। चूंकि नीतीश की जेडीयू की जो तैयारी है वह अभूतपूर्व है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार जो करते हैं, दाएं हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। सो है, साफ दिख रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब नीतीश कुमार की जो तैयारी है वह भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चौंका रही है। क्योंकि जिस जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने साम दंड भेदभाव से तोड़फोड़ की थी और बड़े बड़े नेताओं को अलग कर दिया था और पार्टी से निकल करके वह लोग अपनी पार्टी बना लिए थे, अगर वही लोग फिर नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं, पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बने बनाए प्लान पर पानी फिर जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जब से आरसीपी सिंह की नजदीकी बढ़ गई है और पार्टी में जेडीयू के अंदर घर वापसी कर रहे हैं और कर रहे हैं मनीष वर्मा, लगातार नीतीश कुमार के साथ हैं। चुनाव के वक्त भी नीतीश कुमार ने अपने नजदीक रखा था। अब आरसीपी सिंह का घर वापसी भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेडीयू के ही अंदर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो संघी है, भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू में आए थे, उनके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। वजह बड़ी साफ है, मैं आप दर्शकों को विस्तार से इस पर बताऊंगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के, उनके जरिए एक माहौल क्रिएटेड कर रही थी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के एग्जिट को लेकर के, कि नीतीश कुमार से इस्तीफा दिला दिया जाए। उसी का मोहरा बनाया गया था केसी त्यागी को, जो केसी त्यागी ने बिना बात किए और प्रधानमंत्री को खत लिख दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न का मतलब यह होता है, आप दर्शकों को मैं बता दूं कि भारत रत्न का मतलब यह होता है कि मुख्यमंत्री पद से रिटायर हो जाए, वह मार्गदर्शक मंडल में चले जाए, भारत रत्न उन्हें दे दिया जाए। लेकिन भारत रत्न की एक वह होता है कि किस लिए दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के सीएम रहते हुए कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसके लिए भारत रत्न दिया है? क्या बिहार को पिछड़ा राज्य से उन्होंने सामान्य राज्य बना दिया? क्या प्रवासी मजदूरों का समस्या सॉल्व हो गया? क्या गरीबी खत्म हो गई? क्या बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गई? सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से है, संवैधानिक तरीके से चल रहा है? कुछ नहीं है। फिर काहे के लिए भारत रत्न? केसी त्यागी ने तर्क दिया था कि एनडीए गठबंधन के संस्थापकों में एक है, वही इस वक्त केवल है। तो एनडीए गठबंधन ने, माफ कीजिएगा, कि एनडीए गठबंधन जो बनी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त, वह 5 साल काम की। लेकिन उसके बाद उन 5 सालों में क्या किया? जिस साइनिंग इंडिया को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी 6 महीना पहले चुनाव में चले गए, वह साइनिंग इंडिया फेल हो गया, भाजपा हार गई। 10 साल यूपीए गवर्नमेंट चली मनमोहन सिंह की अगुवाई में। नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी 10 साल भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार चलाए। एनडीए नाम का था, किसी काम का नहीं था। और जब 2024 में एनडीए की सरकार बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत खो बैठी, तब नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बेच डाला, पूरे देश को बेरोजगार कर दिया। महिलाओं के साथ जिस तरह से इन लोगों ने अभद्रता की, शर्म आती है चर्चा करते हुए भी कि इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं नेता इस देश के। लेकिन इन्हीं के लोगों ने हवस का शिकार बहन बेटियों को बनाया, भूल गए कि इनके घर में भी बहन बेटी है। लेकिन अब जो तैयारी है वह कहीं ना कहीं जो निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे को ला करके और नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान किया जा रहा था, उसको धराशायी करने के लिए आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा नजदीक आ गए।
अब निशांत कुमार का प्लान खत्म हो गया। निशांत कुमार राजनीति में एंट्री नहीं करने जा रहे हैं, अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह को या मनीष वर्मा को, दोनों में किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जेडीयू में मिल सकता है, जिसके हाथ में पूरी पार्टी का कमान होगा। और दूसरा, इन्हीं दो में से एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनेगा, जो संजय झा से पद छीना जाएगा। ऐसे में संजय झा का केसी त्यागी वाला हाल होना निश्चित माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब उन्हें हटा देंगे। उन्हें हटाने के बाद ललन सिंह का नंबर है कि ललन सिंह को किसके साथ रहना है और अपने व्यवहार में उन्हें परिवर्तन लाना पड़ेगा। ललन सिंह से भी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। ललन सिंह को जेडीयू ने बहुत कुछ दिया बिहार के राजनीति में। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मंत्री बने, सब कुछ बने, सारा औहदा मिला उन्हें, पार्टी से पहचान मिली, सब कुछ मिला। पार्टी के नाम पर ही जीत मिलती है उन्हें, अपने दम पर वह चुनाव नहीं जीत सकते अगर नीतीश कुमार का हाथ ना हो। ऐसे में ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे थे, जबकि ललन सिंह को ही मंत्री बनने के लिए अप्रोच किया था नीतीश कुमार ने, और आज कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार में। ऐसे में ललन सिंह दो राहे पे खड़े हैं। आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार की तैयारी यह बहुत बड़ी है कि अब वह मनीष वर्मा या आरसीपी सिंह, दोनों में किसी एक को पार्टी का पूरा कमान देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो मैंने कहा कि इंडिया की बनेगी सरकार, नीतीश कुमार जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जेडीयू की तैयारी, नीतीश की जेडीयू की तैयारी, नीतीश कुमार जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं, कमान सौंपते हैं, तब तब पलटी मार देते हैं। नीतीश कुमार को जब इंडिया गठबंधन में जाना था तो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और जब उधर से आना था तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और अभी तक अपने हैं। अब अगर आरसीपी सिंह या मनीष वर्मा को बना रहे हैं, इसका मतलब फिर पलटी मारने जा रहे हैं। इसका मतलब पलटी मारने जा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जाने का मतलब है कि सरकार बनाने की पूरी योजना बनाई हुई होगी जरूर, क्योंकि वह हाथ तो मल करके नहीं बैठने वाले हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए मुश्किल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन महाराष्ट्र से बिहार तक पलटेगी सरकार। बिहार में नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर जो निकले हुए हैं, यात्रा से आने के बाद में बिहार के अंदर परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है। कैबिनेट विस्तार का मतलब है कि नीतीश कुमार दो तरह के कैबिनेट विस्तार करते हैं, या तो मंत्रिमंडल बदल देंगे, और या तो विपक्ष को मंत्रिमंडल में लेकर के और भाजपा के मंत्रिमंडल को बाहर कर देंगे, विपक्ष में बैठा देंगे, यानी कि विपक्ष परिवर्तन। 20 सालों से बिहार के अंदर विपक्ष परिवर्तन ही होता है, सत्ता परिवर्तन नहीं। सत्ता नीतीश कुमार के हाथ रहती है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही चाहते हैं कि नीतीश परिवर्तन हो जाए, नीतीश का छुट्टी कर दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन जाए। और वह सम्राट चौधरी को बनाना चाहते हैं, और सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार अब बिल्कुल देखना नहीं चाहते। ऐसे में नीतीश ने फिर, अगर इस तरह से नीतीश ने बिहार में गेम पलट दिया है कि नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार के बाद अब चर्चा करने के लिए मीडिया में यह लोग मजबूर हो गए हैं कि तेजस्वी यादव को टूटने से बचा दिया। इतना बड़ा गेम खेला कि भारतीय जनता पार्टी जो आरजेडी को तोड़ना चाहती थी, आरजेडी को तोड़ नहीं पाई, नीतीश कुमार ने बचा दिया आरजेडी को, और तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो गए। क्योंकि तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज नहीं होते तो उनकी राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में पूरा लालू परिवार इस वक्त फंसा हुआ है और उससे निकलना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने एक ही रास्ता था, या तो विधायक टूट जाते, जो टूटने वाले थे, 18 विधायकों की बात कही जा रही थी। ऐसे में तेजस्वी यादव मजबूर हो गए मानने के लिए, क्योंकि 25 विधायक अगर टूट गए तो पार्टी भी चली जाएगी। ऐसे में वह कंप्रोमाइज है, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और नीतीश कुमार विपक्ष कमजोर है, उसके साथ सरकार चलाने में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में भेजने का, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिहार के अंदर भेजने का यह तात्पर्य होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार फिर 12 सांसदों का समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसे में मोदी शाह के लिए बड़ी संकट उत्पन्न हो जाएगी केंद्र की राजनीति के अंदर। अब अमित शाह की जिद है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का
मुख्यमंत्री बन जाए बिहार में, मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। अब अगर नीतीश कुमार को मना लेते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर खेल बिगड़ रहा है बीएमसी को लेकर के। बीएमसी के जो परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। एक बात तो तय है कि भाजपा को सत्ता जनता नहीं दे रही है। भाजपा गठबंधन के सहारे ही सब तीर चला रही है और गठबंधन को ही तोड़ने की कोशिश भी कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वह बहुत बद से बदतर हो गए हैं। एकनाथ शिंदे को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे ने ऑफर भी दे दिया है कि आ जाओ इंडिया में, हम मिलकर के बनाएंगे, शिवसेना का मेयर बनेगा। और एकनाथ शिंदे जाते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार भी गिर जाएगी, और महाराष्ट्र की सरकार गिरने का मतलब होगा कि मोदी से 8 सांसद गायब हो जाएंगे। 12 नीतीश कुमार के हैं, 8 अगर उधर से महाराष्ट्र से चले गए, 7 एकनाथ शिंदे के, 1 अजीत पवार के, ऐसे में 8 सांसद चले जाएंगे तो 20 सांसद निकल जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू बाहें फैला करके नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 18 सांसद गायब होते ही 38 सांसद मोदी सरकार को ले डूबेंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल है, और इन सभी समीकरणों को देख करके इंडिया गठबंधन में एक खुशी की लहर इस वक्त दौड़ रही है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव लगातार हर किसी से मिल करके प्रयास कर रहे हैं सांसदों को एकजुट करने के लिए कि 272 के आंकड़े इकट्ठित हो जाए, और जो 272 में जितना प्लस हो सके उतना प्लस करके मजबूती प्रदान की जाए। इसी के तहत अखिलेश यादव उड़ीसा जाकर के नवीन पटनायक बीजू जनता दल के चीफ से मिले थे और मिल करके उनसे समर्थन की बात कही। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से नीतीश कुमार से बार बार बातचीत हो रही है, कही जा रही है, चंद्रबाबू नायडू के नेताओं से मुलाकात हैदराबाद जाकर के कर रहे हैं, बीआरएस के चंद्रशेखर राव के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू से लगातार संपर्क में है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। अगर यह सारी बातें सच निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी की घंटी बजनी तय है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी फिसली और हाथ से सत्ता चला गया तो फिर सत्ता का सुख भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। आरएसएस किसी भी कीमत पर सरकार खोना नहीं चाहता, और विपक्ष जो है वह किसी भी कीमत पर सत्ता परिवर्तन चाहता है। दुर्भाग्य यह है कि एनडीए गठबंधन के लोग भी अब नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार एनडीए गठबंधन के घटक दलों को तोड़ती हुई नजर आ रही है, जो बड़ी नाराजगी छाई हुई है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी टीएफडी न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।